सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, जब वामन भगवान का स्वरूप बनाकर भगवान जो है ब्रह्मु कक्ष जहां 100वां अश्वमेध यज्ञ राजा बलि कर रहे थे, वहां प्रांगण में जब पहुंचते हैं, दरवाजे के पास पहुंचते हैं, तो स्वयं ऐसे दिखते माना स्वयं सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। और साथ में बलि जो है वो दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। पूर्णाहुति से पहले पहले अगर एक भी याचक उनके नगर में है तो उसे याचक के मनोरथ को पहले पूर्ण करते थे, उसके बाद यज्ञ। तो यहाँ जो है उन्हें भान होता है कि स्वयं जो है कोई ना कोई याचना के निमित्त या आए हुए हैं। जब अपने स्थान पर उठना चाहते हैं, शुक्राचार्य कहते हैं, बलि अभी कुछ ही समय में पूर्णाहुति होने वाली है और ब्राह्मण का मुख्य कार्य यजमान का मनोरथ पूर्ण करना। मैं जो इतना यज्ञ करवा रहा हूं, 100वां अश्वमेध, वो भी उसकी पूर्णाहुति, थोड़ा समय रुक जाओ, पूर्णाहुति कर लो, उसके बाद जाना। राजा बलि कहता है, गुरुदेव मेरा व्रत है, मेरा नियम है कि पूर्णाहुति करने से पहले भिक्षा लेके आना है। ये होकर दीक्षा स्वरूप दक्षिणा स्वरूप मांगते। तो अब जने वामन भगवान सुंदर 52 अंगुल के रूप बना के स्वयं सर्वेश्वर विष्णु भगवान जिन्हें वो खौना गांव के पावन धरा में, देखो कल ऐतिहासिक दिल्ली से महाशिवरात्रि के पावन पर्व में शंकर भगवान के दिव्य झांकी निकली। आज जिन्हें स्वयं 21 गांव 21 तालाब एक गांव में है, तब मान के चल की गंगा माता यहाँ जरूर आए है, तब 21 तालाब है ना। तो यहाँ जिन्हें स्वयं वामन भगवान के प्रागट्य हुए थे, उपस्थिति हुए थे और जाने के लिए तैयार हैं और देखते हैं भगवान वामन छलने के लिए जा रहे हैं बलि को, लेकिन छलते हैं या छलाते हैं, ये भाव है गीत का। छलने चले त्रैलों की बलि को, छलने चले त्रैलों की, छलने चले त्रैलों की बलि को, छलने चले त्रैलों की, छलने चले त्रैलों की बलि को, छलने चले त्रैलों की। लाली जामा लाल निगोटा लाल बनाए वाला, लाली जामा लाल निगोटा लाल बनाए वाला, दरियों पर पीता परिवारे, दरियों पर पीता परिवारे, बगल भागवत पोथी बलि को, चलने चले त्रैलों की बलि को, चलने चले त्रैलों की, चलने चले त्रैलों की बलि को, चलने चले त्रैलों की। कि मैंने आपके दर्शन किए, आपके साक्षात्कार किए, आप कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? कहें तो मैं आपके लिए 5 गांव दे दूं, आप कहें तो आपका सुंदर सा विवाह करा दें, आप कहिए तो आप क्या चाहिए, कुछ तो कहिए। वामन भगवान कहते हैं
देखिए राजन, हम हैं ब्राह्मण, हमें पूजा स्थान के निमित्त जहाँ भी हम जाप करते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं और कुछ समय बाद उसका स्वामी आता है और आके उठा देता है, तो हमें उतना ही स्थान चाहिए जितने हम आसानी से, सुगमता से अपना पूजन कर सके, शयन कर सके, उतना ही स्थान चाहिए। बलि को लज्जा आ जाती है, भाई वह तीनों लोगों का अधिपति, चाहे तो कुछ भी मांग ले, और ये तो खुद ही बामन अंगुल, हमारे गुरुदेव उसको बोलते हैं ठेमना, हमारे गुरुदेव उसको बोलते हैं ठेमना, यानी छोटे से हैं, बहुत छोटे। हाँ, एक तो ते खुदे ठेमना है और ऊपर से तो 3 गोड़ के जिन पागे वो कक्का कर हुई विराट स्वरूप हु बात लगे, तो मोला दान दे में भी शर्म आते, संकोच आते, तो आप जिन्हें कुछ मांगो। तो यहाँ के थे कि राजन अगर देना ही चाहते हैं तो आप पहले संकल्प करें, 3 पग भूमि, वो भी अपने ही द्वारा। असहज रखते कि बहुत कम मांगे थे, और यही मेरा संकल्प के बाद चले थे। शुक्राचार्य जी जिन्हें ध्यान लगाते, शुक्राचार्य जी गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ये लग 3 पग भूमि जिन कहा थोड़ा मैं देवे करूं, अत का कहना रिसे संकल्प के बात होते, और उसके में श्राप देते थे गुरु के श्राप, अभी बताए ना गुरु के महत्ता, गुरु के श्राप जिन्हें वो लोग कहीं के नहीं रखा है। तुरंत बलि ने साफ कहते कि जा राजा बलि तय जिन्हें मोर बात के उल्लेख कर बहुत ही शीघ्र ते पर राज से वंचित हो जाए, जिन धन वैभव राज सत्ता मान मानत ना सबसे विमुख हो जाए थे, ऐसे वो श्राप देते और विसाज थे, और जाए बर जाते, जाए भर शुक्राचार्य जी जाते, लेकिन जाती जाती तक वो मन में सोचा थे कि मैं अपन यजमान के मनोरथ पूर्ण करूं। अब यही मेरा वामन भगवान जी ने जल निकाल के वही में रहंदे रहे रहे वन अपन जल निकाल के संकल्प के लिए हमारे जन कमंडल के ठोड़ी के जिन में पानी निकलते, जल निकलते, ओमा जाके खुसर जाते। कौन है? अरे बोलिए भी, अरे जोर से बोलिए। गुरु जी मन इसने होते, माता पिता इसने होते, आखिरी समय तक अपन लड़का के लिए, अपन शिष्य के लिए वो हर कार्य करे बरते। और आज हमारे गुरु जी हमला आशीर्वाद देवर मंच में बैठे, ये गुरु मन इसने होते। तेकर सती माता पिता गुरु तीनों को कभी भी अपन शिष्य के, अपन लड़का बन के अहित नहीं जाए। तो जाती जाती भी शुक्राचार्य जिन्हें वो ठोड़ी में बैठ जाते ताकि पानी मत टपकाए। अब भगवान समझ आ जाते कि ये तो हरकतें करते, कुशा निकालते और ऐसे बता देते, जैसे निकालते एक आखा काना हो जाते। ये प्रसंग बताए गए, एक से हमला कहा बताए गए कि जैन भी दान करते थे, रोकते टोकते ओकर इसने होते में स्वर्ग को भगवान ने संपूर्ण स्वर्ग, और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे तो वहीं पर उनके चरण को धोते हैं ब्रह्मा जी, और वो गंगा जो है निकलने के लिए कल के निकलने के लिए तैयार होती है, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा माता का प्रादुर्भाव होता है। फिर बोली गंगा मैया की जय। यहीं पर गंगा जब उतरने के लिए उतावली होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्री अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ है, इस जाएंगे। अब संकल्प किए थे 3 पग का, ये तो 2 ही पग में तीनों लोग न पा गया। अब क्या करें, क्योंकि संकल्प जो है हमने किया उसमें से अगर पूर्णता नहीं करते तो जितने भी हमारे सत्कर्म हैं, यानी इनने जीवन भर जो सत्कर्म किया है, 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया है, उसके बाद भी उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि उनका नरकगामी होना है। तो यहाँ भगवान वामन जी पूछते हैं, बलि तुमने तो 3 पग की बात करी थी ना, तो इसमें तो 2 ही पग में मैंने तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं? बलि निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ ले बलि भगवान, बैठ जा। हाँ, बलि निवेदन करते हैं कि भगवान संपत्ति का स्वामी संपत्ति से अलग होता है कि एक, तब भगवान की थे वो तो अलग होते, तब मैं अभी तक ते मोर संपत्ति नापे है भगवान, मैं बाचे हूं ते तीसरा पगला मोर मुड़ी में रख की थे,
सर में, तो तीसरा पग वामन भगवान जो है राजा बलि के सर में रखते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। अब रखना भगवान, प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। अब ये बलि प्रसंग में दोनों को एक कुर्सी में बैठा दो। अब जैन जैन लाना है ना, आ जाओ, चलो बैठ जाओ दोनों को कुर्सी में। पाषाण के टुकड़ा का मतलब क्या थे? महल, हाँ महल, बंगला, ये जब का हम लोग वैभव में थे, ये मन सब पाषाण के टुकड़ा है। तब इसने बरोबर जैन मूर्ख है तेन मन ये पाषाण के टुकड़ा ला रत्न के संज्ञा देते। मैं वो का मूर्ख नहीं है, भगवान मोर पता है कि जैन मोर का रीस और मोर नो है। ये पहली ककरो रीस है और बाद में ककरो हो गए, यानी आपके हो गए। तो ये तो है ही नो है, मोर हरे मोर स्वयं के मोर मन है। तो मैं परमात्मा मोर मन ला आप में लगा दे हूं। अब मैं अतके याचना कर रखा हूं कि जब मन लगेगी और ते मांगे और दे के बाद जब करते हैं तो मैं एक ही धन मांगत हूं कि जब भी सुतल लोक में जाए के जब बात आते तक थे, जब भी मैं अपन महल में प्रवेश कराऊं, आती खानी और जाती खानी, यानी प्रवेश करो तब और बाहर निकलो तब, दोनों ही समय मैं अपना सहज रूप से दर्शन कर ले भगवान के थे। यानी दूसरा भाषा भगवान ला कहा थे, द्वारे में खड़े थे वही, जब वही टाइम में नमस्कार मारते थे, काय की थे चौकीदार द्वारपाल। तो द्वारपाल बने कहा थे, अब विचार करो आप, तीनों लोक के स्वामी सर्वेश्वर स्वयं जिन्हें सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, संहार करता, उसके बाद सब जन निकले तेल लपट द्वार पर बना हुआ। अब भगवान जी ने वचन के बंधे हुए, तो भगवान जी ने सहज रूप से स्वीकार करके राजा बलि के द्वारपाल बने पर तैयार हो जाते। अब एक बाद में लक्ष्मी माता, बाकी सब भगवान, ये तो अभी यहाँ बैठे हैं। अब बाकी निर्णय लेना है तो करी कौन विधाता ला योजना बना दी, कौन पालन करे या काम करे, कौन संहार करे या संहार करे के बारे में बात बताई। तय ने बढ़िया रक्षाबंधन के समय आते, लक्ष्मी माता जी ने स्वयं अपन भाई बनाते बलिला, और भाई या बहनी ने कुछ उपहार देते तो उपहार स्वरूप जिन्हें अपन पति ला मांगते। तो आज भी हम महाराज मन जब भी मौली धागा बांधन तो वही बलि के नाम के प्रसंग करतन। साथ में आज के दृष्टांत में बताए गए कि बलि जिन्हें 7 जन चीर जीवित थे, मैं जन राजा बलि है। तो कहे कि धनमन एव द्वान बलि राजा दाल वेंद्रो महाबनाम तेन त्वामि रक्षा बंधनम मांचलम मांचला। तो ये राजा बलि के नाम आ जाते। तो इसमें आज भी जे नाम दे वही है, तेकर नाम ला आखिरी दिन अभी तो कर उच्चारण करबेज करबो, आखिरी दिन जिन्हें सबके नाम ला बढ़िया से उच्चारण करबो। भागवत साहू जी जिन्हें राजा बलि के प्रसंग में बहुत ही सुंदर साथ साथ उच्चारण करिए। ओम हरे नमः। श्री विष्णु विष्णु महापरमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुवर्तमानस्य भक्ति ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थ श्री सेतवरः कल्पे वैवस्वतः मन्वन्तरे अष्टाः विशन्ते तमेकल्युगे कलिप्रञ्जन्ये जम्बूदेव व्रतखण्डे आर्यावर्तादेशे मन्त्रस्य शब्दायाम छत्तीसगढ़ निवासिनः रायपुर जिलान्तर्गते खवना ग्राम निवासनातिथयामहिति अवश्यातिथयामः नक्षत्रः सतवेशा नक्षत्रः न करणनामहिति नागकरणः पक्षस्य कृष्णपक्षस्य सिद्धिनामयोगः बुधवासरे चन्द्र कुलाशित कुम्भरः शिवावन दान इति तृतीय पग भूमिदानं संकल्पम इति अहम करिष्ये। उनके कमंडल में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा एक हिस्सा शिवागर जी के भगवान में छोड़ दीजिएगा। यहाँ आ जाइए। वामन भगवान की जय। संकल्प पूरा होते ही इसके उपरांत जिन श्रद्धालुओं को शिवामन जी को जो भी दान करना है, ये सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार वामन जी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। बोलिए वामन भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। चलो संकल्प आएगा 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 मेरा श्याम राम, से बुलाते हैं
वो पाते हैं